हाय फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? सब कुछ बढ़िया चल रहा है। बहुत अच्छी बात है। बात करेंगे बहुत सारी मूवीज की, लेकिन एक मूवी जो बहुत ज्यादा स्पेशल बन चुकी है और काफी सारी मूवीज को खतरा भी बना चुकी है, वो है महाअवतार नरसिम्हा। बहुत लोगों को प्रेम आ रहा है इसको देखते हुए। जेन्युइन भावना जैसे जगाते हैं वैसी वाली आ रही है। ये मूवी का जो ग्रोथ है ना, वो मेरे लिए बहुत बढ़िया बात हो गई है, क्योंकि आप देखें तो पहले वर्ड ऑफ माउथ से शुरू हुआ। बहुत छोटे छोटे नंबर आ रहे थे, फिर अचानक से बड़ा होना शुरू हुआ। फिर 3-4 दिन ऐसे बीते जिसके अंदर बोला कि यार अच्छी है, जाओ देखो देखो देखो, ऐसा वैसा हुआ। आज 11वां दिन है। आज भी ये 7 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी, और संडे वाले दिन तो 23 करोड़, जैसे मैंने आपको बताया था, उतना करा। खतरनाक तरीके की इसकी कलेक्शन आ रही है, और जो ग्रोथ है ना, वो वर्ड ऑफ माउथ से बढ़ती ही चली जा रही है। अब ये नॉर्थ अमेरिका वगैरह के अंदर भी रिलीज हो रही है बड़े तरीके से, तो वहां से भी नंबर आएंगे। और कल हमने इसके बारे में बात भी करी थी कि इसको हिंदी और बाकी लैंग्वेजेस, जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, उसके अंदर भी किया है, लेकिन इंग्लिश में भी करके बाहर अच्छे से रिलीज कर सकते हैं। अब किस लैंग्वेज में बाहर जाएगी ये तो मुझे पता नहीं, बट इंग्लिश इज अ मस्ट लैंग्वेज, वहाँ जाना चाहिए। इसके अंदर अच्छी बात यह है क्योंकि जो हमारी संस्कृति है वो बाहर तभी पहुंच पाएगी जब वो उस लैंग्वेज में कंज्यूम हो पाएगी। ठीक है, डे 11 है आज। 7 करोड़, जैसे मैंने बोला, आज करा है। 97 करोड़ पे ये पहुंच चुकी है। करीबन 223 करोड़ रुपीस के आसपास का वर्ल्ड वाइड भी कलेक्शन हो चुका है। अच्छा चल रही है, और भी जगहों पे इसका रिलीज अब कराया जाएगा। काफी मैग्निफिसेंट तरीके का रिस्पॉन्स मुझे लगता है आना चाहिए, क्योंकि अगर किसी को भगवान समझ में नहीं आते, लेकिन समझ लीजिए गॉडली पावर तो समझ में आती है, हीरो तो समझ में आता है, सुपर हीरो तो समझ में आता है। वो जो चीज़ है वो यहाँ पर आपको फॉरेनर्स को एटलीस्ट अच्छे तरीके से कनेक्ट करनी चाहिए। वैसे ऐसा नहीं है कि वो उल्लू होते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आएगा। उनको अच्छे से समझ में आएगा उनकी लैंग्वेज में हुआ तो। किंगडम के बारे में बात करते हैं। जो विजय देवरकोंडा की अच्छी एक्टिंग है, लेकिन मेरे ख्याल से मूवी नहीं संभल पाई है। डे 5 है, और 1.5 करोड़ रुपए का सिर्फ बिजनेस करेगी। कल 7 करोड़ किया था, और ये हमने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था डे 5 बहुत बुरे तरीके से गिरने वाला है। सैटरडे संडे में, क्योंकि और तेलुगु कोई बड़ी मूवी थी भी नहीं, तो यही देखने चले जाते हैं। 41 कल तक हुआ था 1.5 करोड़ पर करके, 42.5 मरी हालत में 43 तक पहुंच जाएगा। इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। 70 करोड़ रुपीज वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इसका हो गया है। सू फ्रॉम सो ये अच्छा चल रही है, और डे 11 इसका काफ़ी सिग्निफिकेंट आया था। 6.5-7 करोड़ रुपए आया था। 37 करोड़ ने कल तक कर लिया था। ये कन्नड़ा मूवी है जो बाकी लैंग्वेजेस के अंदर भी रिलीज होगी। मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हो चुकी है। अभी मेरे आसपास ऐसा कोई टाइम पे ये नहीं है जहाँ पर मैं जाके इसको देख पाऊँ। और देखता हूँ, अगर जितनी जल्दी हो पाए इसका मैं रिव्यू आपके साथ में शेयर करूंगा। बहुत से लोगों ने देखी नहीं है हिंदी बेल्ट के अंदर, तो ऐसा नहीं है कि रिव्यू इररिलेवेंट हो जाएगा। हालांकि अगर आप उसको इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं कहीं पर जाकर, तो वेबसाइट पर तो सर्च हो ही जाता है। बट मुझे कैसी लगी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा थोड़ा टाइम बाद। 3 करोड़ रुपए आज कर गई है, 40 करोड़ रुपीज टच कर गई है, और लगभग लगभग 67-68 करोड़ रुपीज इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो चुका है। तो अच्छा चल रही है ये। उसके बाद हम बात करते हैं सैयारा की। डे 18 है। कल 8 करोड़ रुपए में अच्छा कलेक्शन आ गया था। आज करा इसने 3 करोड़ रुपीज। तो 307 प्लस 310, यानी 310 करोड़ रुपीज का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो गया है। 476-77 करोड़ रुपीज पे वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है। ये 500 क्रॉस कर जाएगी, और फिर उसके बाद और मूवीज रिलीज हो रही है, तो स्लो डाउन उसके बाद हो जाएगी। 500 तो इजिली क्रॉस करेगी। धड़क 2 के बारे में बात करते हैं। डे 4 ये मूवी क्यों नहीं चल रही मुझे समझ नहीं आया। अच्छी पिक्चर है, जब सैयारा चल सकती है, क्योंकि सैयारा में भी एक रोमांस का एक एंगल है, मॉडर्न एंगल है। और इसके अंदर तो गांव खेड़ा भी नहीं है, जो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार, क्योंकि मॉडर्न सिटी की भी कहानी होनी उतनी ही ज़रूरी है जितनी गांव खेड़े की है। तो जहां हम धोती और ये सब चीज़ें सेलिब्रेट कर लेते हैं, हम लोअर मिडिल क्लास सेलिब्रेट कर लेते हैं, हम गुल्लक जैसे सीरियल सेलिब्रेट कर लेते हैं। अच्छा लगता है सब कुछ देख के, पंचायत में मज़ा आता है। लेकिन ये भी एक रियलिटी है। अगर आप मेट्रोस की बात करें, तो मेट्रो इन दिनों में इसीलिए इम्पोर्टेंट मूवी थी। मेट्रो पहले जब आई थी 1, वो इसलिए वो इम्पोर्टेंट थी। सैयारा इम्पोर्टेंट है। ऐसी धड़क 2 ये आपको इंडिकेशन देती है कि अभी भी इनइक्वालिटी जो है वो गई नहीं है सोसाइटी से। जिनके साथ नहीं होता वो आंखें बंद करके बैठ जाते हैं कि नहीं हो रहा। और आजकल तो ये फैशन है कि हिंदू तो कोई बुरा कुछ कर ही नहीं सकता। मैं तो यही मानता हूँ कि इंसान जो होता है वो बुरा कर भी सकता है, अच्छा भी कर सकता है, क्योंकि वो उसकी जो इन जो होता है ना, होमोसेपियंस की जो ट्रू नेचर है, वो किसी भी तरीके से हो सकती है। बट एट द सेम टाइम ये भी बात सच है कि कुछ कम्युनिटी हैं जिनको इम्प्रूवमेंट लाने की जरूरत है, क्योंकि उनका नाम तो खराब हो गया। आप समझ गए होंगे मैं किन की तरफ इशारा कर रहा हूँ। मैं किसी को बदनाम करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये कम्युनिटी का फर्ज बन जाता है कि वो आगे आके कैसे अपने आप को और ज्यादा प्रूव कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेट है कि भी प्रूव करना पड़ेगा उस इंसान को भी, जो शायद अच्छा ह्यूमन ही है, लेकिन
फिर यही नुकसान होता है अगर एक कम्युनिटी के कुछ लोग खराब निकले और कुछ लोग अच्छे निकले, तो फिर सारा असर कम्युनिटी के ऊपर आता है। तो इसका जो डे फोर है वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, 1.5 करोड़ रुपए है। 4.5 करोड़ रुपीज जो है इसका वर्ल्ड वाइड कल तक का कलेक्शन था। कल 4.5 इसने किया था, आज 1.5 किया है। तो 12 करोड़ रुपए का टोटल कल का, 1.5 और ऐड करोगे 13.5। तो अनफॉर्चुनेटली ये थिएटर बिजनेस के अंदर अगर हम बात करें तो ये फ्लॉप होगी। डिस्ट्रीब्यूटर को इसमें नुकसान होगा। सन ऑफ सरदार 2 को भी नुकसान होगा, क्योंकि डे फोर में काफी बड़ा ड्रॉप आ गया। ये इतनी बड़ी मूवीज जो होती हैं फोर्थ डे में ये तरीके का बिजनेस नहीं करती हैं। कल 9 करोड़ था, अच्छा था, लग रहा था कि 10 तक भी शायद जाएगा, वो नहीं हुआ, 9 पे अटक गया। और आज 2.5 ही किया, तो इसका मतलब ये रिटर्न ऑफ के जोन में अब जाने शुरू हो गई है। तो 25 प्लस 2.5, 27.5। कल बहुत से लोगों के रिस्पॉन्स आए, मैंने पूछा था कि क्या अच्छा लगा आपको, बॉर्डर के जो सीन थे सनी देओल वाले, उसको रिक्रिएट जो किया गया था वो अच्छे आपको लगे। कुछ कुछ झलियां जो थी वो अच्छी लगी, पर एट द सेम टाइम हर चीज़ कनेक्ट नहीं करी। वो इस मूवी की थोड़ी खामी है कि ऑन एंड ऑफ होती है ये पिक्चर, जिस वजह से ये शुरू से ही मैं बोल रहा हूँ, रिव्यू के टाइम से ही मैं बोल रहा हूँ, और आज चौथे दिन हम बात कर रहे हैं। जब भी हम किसी मूवी के बारे में, बॉक्स ऑफिस के बारे में बात करते हैं, तो एक रीज़न भी देना ज़रूरी हो जाता है कि भाई 9 से 2.5 कहाँ चला गया। महाअवतार जो थे 4-5 करोड़ से शुरू हुआ, आज वो 23 करोड़ पे क्यों पहुंच गया। सिर्फ नंबर बता दे तो फिर रोबोटिक हो जाता है ना, उसके रीजनिंग, उसको डिसाइफर करना ज़रूरी हो जाता है। तो 27.5 करोड़ रुपीज़ सन ऑफ सरदार का है, और वर्ल्ड वाइड जो टोटल है वो लगभग लगभग 40 करोड़ रुपीज़ के आसपास टच कर रहा है। नथिंग वेरी सिग्निफिकेंट, बट यही हम उम्मीद कर सकते हैं कि जब नेक्स्ट अजय देवगन की पिक्चर आएगी, जो कि पलक झपकते आ ही जाती है, वो बेटर बिजनेस करे इससे। जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।